आसमान बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, इस सभा में उपस्थित प्यारे बच्चों, सम्मान के योग हुकमचंद जी, निगरानी समिति के चेयरमैन, लैंड मॉर्गेज बैंक के वाइस चेयरमैन डायरेक्टर रणधीर लठवाल जी, अंकुर जी, कुलदीप जी, मेरे साथ आज आपके बीच में आए अनिल जी, मेरा आपके इलाके में पहली दफ़ा आना हुआ है। मैं आज तक कभी इस इलाके में नहीं आया और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि आप लोगों से आज एक संवाद हो रहा है, मेलजोल हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आज हरियाणा के हर गांव में, हर चौपाल पे, हर पिंपल के नीचे और हर जोड़ पे एक ही चर्चा है, बड़ौदा चुनाव की। मैं 300 किलोमीटर से आया हूँ और आपके हलके में हरियाणा के कोने कोने से लोग आए हुए हैं अलग अलग पार्टियों के प्रचार के लिए। आप ये देख लो कि तकदीर और तस्वीर और आज ताकत आपके हाथ में है। आपका एक फैसला हरियाणा के अंदर हर बुद्धिजीव को, हर सोचने वाले व्यक्ति को, हर पढ़े लिखे नौजवान को, हर तबके को प्रभावित करने वाला फैसला होगा। एक भूल आपकी नौजवानों के रास्ते में रोड़ा डालने की काम करेगी। एक भूल आपकी एक अच्छे वातावरण को, विकास के पहिए को रोकने का काम करेगी। मैं क्यों कह रहा हूं ये बातें? मैं जिस शख्स का अंश हूं वो शख्स का नाम चौरी देवीलाल है, जो किसान मजदूर के हमेशा साथी रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे और इस देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। आज गरीब किसान के मसीहा के रूप में उन्हें हर व्यक्ति याद करता है। जहाँ कहीं अच्छी बात चलती है, किसान की बात चलती है, गरीब की बात चलती है, चौरी देवीलाल का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। 60 साल संघर्ष करते हुए मात्र 5-6 साल का राज किया, लेकिन 60 साल लोगों को समझाते रहे भी रास्ता क्या है, किस तरीके से हम तरक्की कर सकते हैं, एक आम मजदूर किसान तरक्की कैसे कर सकता है। साथियों, आज वोट आपने 3 तारीख को डालना है और मैं बड़ा बेबाक हूँ, स्पष्ट हूँ इस बात में। कोई नहीं देखने वाला आप किसको डाल रहे हो, क्योंकि आप कमरे के अंदर पर्दे के पीछे अकेले हो, आप और आपकी आत्मा है। और कोई नई चीज़ नहीं है वोट डालना। बुजुर्ग बैठे हैं, किसी ने 10 बारी डाल दिए, किसी ने 12 वोट गिर दिए होंगे। जिंदगी में कोई शख्स 17 से 18वां वोट नहीं डालता। जब उसकी उम्र इतनी बुजुर्ग हो जाए कि अब वो 18वां वोट डालने जाता है तो बटन वो नहीं, उसका पोता दबाता है, क्योंकि उन बुजुर्ग को दिखाई नहीं देता। अब आप सोच लो आपने कितने कितने डाल दिए, कितने बाकी हैं। क्योंकि कोई शख्स वोट डालता है तो उसके जहन में 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो वो तरक्की की तरफ जाता है और या गुस्से की तरफ जाता है, कि उसके मन के अंदर गुस्सा हो कि मैं तो फलाने को डालूंगा क्योंकि मुझे गुस्सा है।
तो मैं एक चीज़ कह दूं, गुस्से में डाला हुआ वोट कभी हमारा भला नहीं कर सकता, और ठंडे दिमाग से सोच के डाला हुआ वोट हमारी तरक्की कर सकता है। मैं डवाली से चुनाव लड़ा, हुकमचंद जी ने बताया कि मैं चेयरमैन भी रहा हूं सरकार के अंदर लैंड मॉर्गेज बैंक का। और मैं आपको एक बात और बता दूं, 16 साल तक उस बैंक में किसी की प्रमोशन नहीं हुई थी, और मैं चेयरमैन बना 1.5 महीने के लिए, उसके बाद चुनाव हो गए थे। मैंने 1.5 महीने में ही सारी प्रमोशनें कर दी। भाई तुम तो ठाट में बात की बात देखेंगे। और किसानों का 98,000 किसानों का कर्जा था 2400 करोड़ रुपए, और उसके अंदर 50% ब्याज माफ़ करके 23,000 किसानों को लाभ देने का काम किया 1.5 महीने में। साथियों, एक ज़मींदार के घर में, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। हर अच्छी और बुरी चीज़ का इल्म है, ज्ञान है, और हमेशा से एक सोच के लेके चला हूँ कि किसी को कभी अंधेरे में नहीं छोड़ के जाता, क्योंकि जो अंधेरे में छोड़ के जाता है वो इंसान का दुश्मन होता है। मैं हमेशा नेक रास्ते और चानने में आदमी को लेके चलता हूँ, उसे इस ज्ञान और बोध दिलाता हूँ कि रास्ता यही है, चलना नहीं चलना आपकी मर्जी है, लेकिन सच्चाई का रास्ता और ईमानदारी का रास्ता और काम का रास्ता यही है जिस रास्ते हम तरक्की कर सकते हैं। बहुत से लोग सिरसा भी गए होंगे, चौटाला गांव भी देखा होगा आपने। उस इलाके की इस इलाके में अंतर ये है कि वो इलाका बहुत तरक्की इलाका कर चुका है। हमारे अभी जिस प्रकार की डेवलपमेंट होनी चाहिए इलाके में, शायद मैं समझता हूँ उस प्रकार की डेवलपमेंट नहीं है। उसका कारण कोई सरकार या कोई नेता नहीं है, मैं उसका कारण मानता हूँ जनता, कि जनता निर्णय सही नहीं लेती। अगर निर्णय सही नहीं लेती तो हम ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजते हैं जिस व्यक्ति को इलाके से, गांव से, किसी गांव से कोई लेना देना नहीं है, वास्ता नहीं। अगर सही इंसान को भेजेंगे और सही सोच को भेजेंगे तो आपका इलाका तरक्की करेगा। मेरे इलाके के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, और मैं जब रोहतक से चला तो मुझे रास्ते में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी दिखी हैं यहाँ पे। वो तरक्की लोगों ने, सेठों ने अपनी जेब से की, लेकिन जो नेताओं ने, लीडरों के मार्फत जो इस इलाके की तरक्की होनी चाहिए थी, वो नेता करने में सक्षम नहीं रहे। आज सारे हरियाणा की नज़र बड़ौदा पे है। इस प्रदेश के अंदर पढ़ा लिखा नौजवान बैठा है। आज शिक्षा जो है लगभग 63-67% लोग शिक्षित हो गए हैं, और एक समय था 18% लोग पढ़े लिखे थे, 100 में से 18, और आज 100 में से 64 लोग पढ़े लिखे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद आदमी तर्क वितर्क करता है, सोच विचार करता है, हर चीज़ का मोल भाव करता है, अच्छी और बुरी बात को समझता है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज केंद्र बड़ौदा है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो अखबार के पत्रकार, छायाकार हो, सारे लोग आपकी गलियों में घूम रहे हैं और आप किसे अपना राय पूछ रहे हैं कि आप किसके साथ खड़े हो। मैं देखता रहता हूँ, अखबारों में भी पढ़ता रहता हूँ, यूट्यूब के चैनल देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं, हम तो फलाने ने वोट देंगे, फलाने को वोट देंगे। एक बात बड़ी खरी कहने वाला हूँ, सरकार मजबूत है, सरकार हिलने वाली नहीं है, टूटने वाली नहीं है, लेकिन आपके वोट से आप अपनी तरक्की के रास्ते खोलोगे, इस इलाके की डेवलपमेंट के रास्ते खोलोगे, नौजवान के भविष्य के रास्ते खोलोगे। हमारी बेटियां जो पढ़ती हैं उनके लिए नई राह खुलेंगी, उनके नए आयाम, नए यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी जिस प्रकार से घोषणा की है। मैं दावे से एक बात कहता हूँ, मैं डवाली विधानसभा से आया हूँ। डवाली विधानसभा हमारा पारिवारिक विधानसभा है। अजय सिंह चौटाला भी वहाँ से एमएलए रहे हैं, नैना चौटाला भी एमएलए रही हैं, लेकिन जितनी डेवलपमेंट इन 5 साल में बीजेपी के राज में हुई, आज तक उतनी डेवलपमेंट उस विधानसभा में नहीं हुई। मैं दावे से कहता हूँ और मैं तथ्यों पे बात करता हूँ,
क्योंकि कागज़ जो होता है सरकारी वो कभी झूठा नहीं होता, आदमी की ज़बान झूठी हो सकती है। और जो सरकारी कागज़ होता है वो चंडीगढ़ से चलता है, पता नहीं कितने दफ्तरों में से होकर निकलता है, अंधेरगर्दी नहीं है। एक एक मेज पे कागज़ आता है, ठप्पा लगता है, चाहे वो क्लर्क है चाहे वो अफसर है। तो साथियों, आपके पास आज मौका है अपने आप को सरकार के साथ जोड़ के इस इलाके के अंदर तरक्की कैसे हो उसके नए रास्ते खोलने का। अभी चुनाव भी नहीं हुए और डिक्लेयर भी चुनाव नहीं हुआ था, उससे पहले ही मुख्यमंत्री जी ने 300 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जिसके तहत एक आईएमटी इंडस्ट्रियल सेक्टर बनने का, एक यूनिवर्सिटी, 2 कॉलेज और ग्राम पंचायतों में भी काफ़ी काम हुए हैं। एक राइस मिल भी लगाने की घोषणा हुई है। मैंने डवाली में 750 तख्तियाँ लगाई, एक तख्ती पे काम नहीं हुआ, बाकी की सारी तख्तियों पे काम कंप्लीट करके दिखाया है। ये सरकार झूठी सरकार नहीं है, जो कहती है वो करती है। लेकिन कुछ लोगों ने, जो स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग हैं, अपने आप जहां उनकी ज़मीन खिसकती हो, हालात ऐसे पैदा हो गए कि आज बाउंडर फैलाने के अलावा उनके पास कोई जगह नहीं बची। मैं गोहाना आया हुआ था, कई पत्रकार भाइयों ने मेरे से सवाल पूछ लिया कि जी राहुल गांधी ट्रैक्टर यात्रा कर रहा है। मैं बिल्कुल ठीक कर रहा है भाई। मैं कहा आपने देखा होगा ट्रैक्टर के मडगार्ड पे बैठा था, और मडगार्ड पे सीधा आदमी बैठता है, सफ़र करता है तो उसके छाले पड़ जाते हैं क्योंकि वो लोहे का होता है। तो देसी भाषा में आम आदमी गुदड़ी रख लिया करता था मडगार्ड पे ताकि छाले ना हो जाएं। अरे इसने तो सोफा लगा लिया। आप अपने आप अंतर देख लो भाई, ये ट्रैक्टर यात्रा करने आया था या ये आराम फरमाने आया था। कहाँ से चुनाव लड़ता है गांधी परिवार? अमेठी से। कोई आज का नहीं है, दादे परदादे से लड़ते आए हैं। और अमेठी से चुनाव इस बार ही हार गया। कहाँ गया? केरला में। और अगली बारी जाएगा श्रीलंका। जगह ही नहीं बचनी। और ये जो भ्रम प्रचार फैल रहा है बिलों को लेके, किसान कानूनों को लेके, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ग्राम पंचायत भी बैठी है, आप गांव के मौजूद लोग हो, आप गांव में सरपंच बनाते हो किसी को, 5 साल की जिम्मेवारी होती है सरपंच के पास। अगली बारी अच्छा काम करता है तो पंचायत दोबारा विचार करती है भाई इसने दोबारा ठावा कि ना ठावा। मोदी जी को 5 साल के लिए आपने वोट दे के प्रधानमंत्री बनाया और अभी 3 साल शेष हैं। 3 साल में किसानों की फसलें 6। अगर आपको यकीन ना हो कि 6 की 6 सही रेट पे बिकी है तो आपके हाथ में अख्तियार है। ये कौन सा कुंभ का मेला है जो 14 साल बाद आएगा? तो ये जो भ्रम प्रचार फैलाने वाले लोग हैं, जो ये कहते हैं कि जो कानून बनाए ये काले कानून है, मैं कहना चाहूँगा कानून तो सफ़ेद हैं, लेकिन जो लोग शोर मचा रहे हैं उनकी नीयत में खोट है, नीयत काली है उनकी। मेरे इलाके में कपास नरमा होता है और मैं पूछ के आया था कल आते हुए, उकलाना मंडी में भी, फतेहाबाद भी, सरसा भी, 5715, 5725 ये भाव किसान का कपास नरमा बिक रहा है। आप ये देखो कि सरकार ने एक एक दाना खरीदने की गारंटी जो है आपको देने का काम किया है, और पूर्ण भरोसे और विश्वास से कह रहा हूँ, एक एक दाना सरकार किसान का खरीदेगी, एमएसपी पे खरीदेगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। रणधीर जी ने अभी बताया कि धारा 370, 35A और कई बातें राम मंदिर से संबंधित भी। साथियों, पहली ऐसी सरकार है जो एक तोड़ में फैसला करती है, फैसला लागू करने में ना कोई सोच विचार, ना कोई आगे पीछे। अगर वो फैसला भलाई का है तो किसी भी चीज़ की परवाह करे निसंकोच होकर फैसला करती है। यही किसान यूनियन वाले और यही कांग्रेस पार्टी तब भी सड़कों पे आई थी और भारत देश, बाज़ार और गांव बंद करने का ऐलान किया था
जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की थी। साथियों, आज एक किला ज़मीन बता दो आपके गांव की जो लाल लकीर में ना हो, जिस पे लिमिट ना बंदी हो। कोई किसान ऐसा बता दो जो कह दे मेरे पास 4 किले या 2 किले और मेरे बैंक के पास नहीं पड़े। कोई है आपके गांव में? कोई ऐसा किसान बचा है जिसका किला जो है बैंक के पास ना हो, लिमिट में ना हो? 99 में कानून पास हुआ था किसान क्रेडिट कार्ड का, और आज 21 साल हो गए। कोई बैंक का ट्रैक्टर किसी का किला बाने आया हो तो बताओ। अरे ये कहा करते थे कि बैंक वाले ज़मीन ले जाएंगे किसानों की, और वो जब ज़मीन ले जाएंगे तो किसान ज़मीन भूमिहीन हो जाएगा। मैं कहना चाहूँगा कि जब 21 साल में बैंक नहीं बढ़ा तो इस कानून से हमारे खेत में कौन बढ़ सकता है? उल्टी का ये कानून तो और मजबूत करेगा हमें, क्योंकि पहले ऐसा कोई पक्का सरकार की तरफ से कानून नहीं था जिसके तहत किसान अपनी आवाज़ को उठा सके। आज तो कानून बना दिया, अब तो किसान को कहीं दबने की जरूरत नहीं है। पहले अगर ज़मीन लिया करते ठेके तो भाईचारे में लिया करते, आपस में बीच में बिठा के लिखत पढ़त करते थे। आज सरकार ने इसको कानून का रूप देने का काम किया है कि अगर कोई मुकर जाता है, मना कर जाता है, तो आप सरकार के तहत इसका रजिस्ट्रेशन करा के और एक दूसरे के साथ ठेके का एग्रीमेंट करो, ताकि उसमें सरकार जो है वो पक्के तौर पे शामिल हो जाएगी। वो बताएगी भी करम सिंह ने ज़मीन ली थी धर्म सिंह की, आज ये पैसे देने से मना कर रहा है, तो सरकार गवाह है उस बात की। नहीं, पहले गवाह कौन थे? गांव की पंचायत। कोई माने तो माने, ना माने तो अगला ना माने, के कर ले भाई पंचायत। लेकिन जब पक्के तौर का कानून बन जाता है तो किसान मजबूत होता है, घबराहट की स्थिति में नहीं रहता, किसी के दरवाजे जाके किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरी पंचायती करो। और जब तक किसान सक्षम नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो साथियों हिंदुस्तान तरक्की नहीं करेगा। हमारे बीच में क्या नाम साहब आपका? आवाज सिंह जी बैठे हैं। आवाज सिंह जी मेरे को बताने लगे कि इनका बेटा एक यूएस में है और दूसरा दिल्ली में है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो गेहूँ है ये अकेली हिंदुस्तान में नहीं होती, अमेरिका में भी होती है, कनाडा में भी होती है, इंग्लैंड में भी होती है, अर्जेंटीना में भी होती है, हर देश में गेहूँ होती है। और हमारे यहाँ अदालतें हैं। अपने यहाँ कौन सी कोर्ट लगती है? तहसील कौन सी लगी? गोहाना अदालत होगी, गोहाना में। आप अदालत में जाना और आप देखोगे कि कोई पैंट और बेल्ट वाला आपको अदालत में खड़ा नहीं मिलेगा, उसके बरामदे में खड़ा नहीं मिलेगा। उसके बरामदे में खड़ा कौन मिलेगा? धोती खंडवे वाला और कुर्ते पजामे वाला। उससे पूछ लो भाई ताऊ तू कुकर खड़ा है, बोले मेरे ज़मीन का रोला है, मेरी तारीख है। और कुर्ते पजामे वाले से पूछ लो, उसका भी ज़मीन का रोला है। कोई पैंट कमीज वाला अदालत में नहीं खड़ा होता। हमारी खेत की खलियान की लड़ाई चल रही है। अरे हिंदुस्तान आज़ाद 70 साल हो गए, और हमारी जो खेत की डोल है ये 18 इंच की होती है, डोली की मशीन से निकालते हैं जो। और बाज़ार के अंदर जो दुकानें सरकार ने काट के दे रखी है, उस दुकान की चौड़ाई 4 इंच से 9 इंच होती है। 18 इंच की डोल में तो सिर पाट जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं। तो भाई वो शहर वाले क्यों नहीं लड़ रहे? 4 इंच की है उनकी, तो उनके कानून पक्के बने हुए हैं। लेकिन किसान के नाम पे सब सरकारों ने राजनीति की। किसी सरकार ने किसान को पक्का पाबंद करने के लिए काम नहीं किया, पक्का मजबूत करने के लिए काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वोटों के टाइम वोट बैंक की राजनीति कर रही है। आज इलाके के हालात क्या है? उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। और ये किस लिए? सिर्फ 3 तारीख तक, और 3 तारीख के बाद कोई नहीं आएगा। चुनाव था विधानसभा का, बहुत बुरे तरीके से एक अफवाह फैलाई गई कि स्कूटरों के चालान होंगे, ट्रैक्टरों के चालान होंगे। आपके एरिया में भी बात फैली होगी कि भाई 25,000 का स्कूटर का चालान, स्कूटर है 5,000 का। ऐसी अफवाहें फैली। बताओ किसी का गांव में कटा? कोई ऐसा था जिसका कटा हो? एक भी नहीं। पर ये चुनाव के लिए एक ऐसा बवंडर रचा गया ताकि किसी तरीके से वोटर जो है उसको खराब करने का काम करें। और किन लोगों ने?
जो समाज के दुश्मन हैं, जो समाज की सोच नहीं रखते, उन लोगों ने ऐसा बाउंडर बनाने का काम किया। और आज क्या हालत है, वही हालात पे आज हम खड़े हैं। अगर ये बड़ौदा का चुनाव ना होता तो क्या इतना रोड़ा पड़ता? कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, हमारे से भी दयनीय हालत है वहाँ के किसान की। तो वहाँ तो टीले टिब्बे टिब्बे हैं, अपने पास जो धरती है कम से कम पानी तो है उसमें। उनके पास तो ऐसी धरती है, पानी नहीं है। ग्वार की खेती करते हैं, सरसों की करते हैं, राम बरसता है तो करते हैं। सड़क पे क्यों नहीं आ रहे? राजस्थान तो बंद हो जाना चाहिए था, बहुत बड़ा प्रदेश है। और गहलोत मुख्यमंत्री है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि हरियाणा के अपने लोगों में एकदम उबाल आता है, हमारे खून में है ये। हम एकदम गर्म होते हैं, बिना सोचे समझे अपने मन में एक धारणा बिठा लेते हैं, और धारणा जब मन में आ जाती है फिर उसके बाद उसमें ताड़ा मार देते हैं, सोचने की गुंजाइश नहीं रखते। और जो लोग ताड़ा लगा के वो 3 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं, भाई ये डिग ना जाए कहीं। और 3 तारीख तक ना थमने पावे टोए ना किसी और ने। ये जो चीज़ है ये हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान के किसान के हक में है। हर बार नई बात को सामने लेके आना, कभी कह देना कानून में ये कमी है, कभी कह देना ये कमी है, ये कमी है। अरे सरकार कोई कानून बनाती है, समय समय पर संशोधन करती है। कोई चीज़ बनी, धीरे धीरे उसमें बदलाव भी आएंगे। जीएसटी का कानून बना, जीएसटी में 28 बदलाव आए, तो किसान का कानून बना है, बदलाव की जरूरत होगी, वहाँ बदलाव होंगे। लेकिन चुनाव का माहौल है आज, और चुनाव के माहौल में लोग आके उकसाने का काम करेंगे हमें। और आज तुम सबसे ठाडे लोग हो भाई, आज बड़ौदा से ठाडा कोई नहीं। और आपकी फैसले को हर गांव में चर्चा होगी, आपके फैसले की। नौजवान तरक्की चाहता है, नौजवान नौकरी चाहता है। आज नौजवान ट्यूशन ले रहा है, कोचिंग ले रहा है। पहले नौजवान गलियों के धक्के खाया करता था, और गांव में 2-4 लीडर हुआ करते थे, कहा करते थे छोरे चिंता ना कर, सरकार आएगी तन्ने सब तो पहले लावांगे। अरे आज ना खर्ची है ना पर्ची है, आपके हिम्मत की, विवेक की, आपकी लगन की, आपकी मेहनत की, आपकी ईमानदारी की नौकरी है। गरीब को भी बराबर हक मिल रहा है, अमीर को भी बराबर हक मिल रहा है। कोई चेला चपाटा नहीं है जिसका बच्चा पढ़ लिख के पास हो गया वो नौकरी लगेगा। मैं जिस परिवार से आया हूं, सुबह 4 बजे लाइन लगा के खड़े हो जाया करते थे कि पुलिस की भर्ती आ गई, 10,000 आदमी बाहर खड़ा होता था। किसी ने पोता लगवाना है, किसी ने बेटा लगवाना है। आज किसी के दरवाजे के आगे खड़े होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बेटा पढ़ा लिखा है, सक्षम है, आपका पोता पढ़ा लिखा है, सक्षम है, तो अपना पेपर दे और अपनी हिम्मत से, मेहनत से लगे। किसी के दरवाजे चौखट पे जाने की जरूरत नहीं। ये प्रजातंत्र है, ये राजशाही नहीं है। और प्रजातंत्र में हर एक इंसान का बराबर का हक होना चाहिए। उसी को प्रजातंत्र कहते होंगे, या मैं गलत कह रहा हूं? तो आपके आज मैं अपील करने आया हूं कि बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। आप सौभाग्यशाली हो कि आपको आज सरकार को ये बताने का मौका मिला है कि बड़ौदा हल्का सरकार के साथ है। सिर्फ किस लिए? इलाके की तरक्की के लिए। अगर ये बाई इलेक्शन ना होता तो क्या आपको यूनिवर्सिटी मिलती? अगर ये बाई इलेक्शन ना होता तो क्या महिलाओं के कॉलेज आते? अगर ये बाई इलेक्शन ना होता तो क्या राइस मिल मिलती? अगर ये बाई इलेक्शन ना होता तो क्या आईएमटी आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर कटता? और ये लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दे के देख लो। मैं कहता हूँ भाई नहीं अच्छा लगता हो सारे छोड़ दो, सारी जगह चुनाव होंगे, सारी जगह तरक्की आ जाएगी। ऐसे 500-500 करोड़ मिलते हों, ऐसे 500-500 करोड़ मिलते हों तो मैं कहता हूँ इलाके के लोगों को
कि अपने अपने एमएलए को कि छोड़ दे यार, तने घणाई एक बार छाप लगनी थी, तेरे लागी अब तरक्की तो कर लेने दे। देखो हम गोदा बोलते हैं, जो ये होता है, आप क्या कहते हो उसको, जो वो जोटा होता है, जोटा मारा है वो, जिसके पीछे छाप लगी हो ना, दाग लगाओ, तो उसको तो मिलता है गुड़, और दूसरे मिले लठ। तो भाई इब के पक्का काम करके दागड़ा करा लो ताकि गुड़ मिले। ये जोटे मारे वर्गे लीडर जोटे गणे ही आओगे, देख लियो सरकारी कौन है, बिना सरकारी और लठ मार दियो, कोई फायदा नहीं है। मैं जो बात है आपको सच्चाई कह रहा हूँ, मैं राजनीति करने नहीं आया आपके बीच में, मैं आपको हकीकत बताने आया हूँ। और हकीकत से अलग जाना आपकी आत्मा और आपकी विवेक पे है। लेकिन एक बात कह के जाऊँगा, आप बाद में महसूस करोगे इस बात को कि हमारा फैसला गलत था, और वो जो जब आप महसूस करोगे तो उस फैसले के जिम्मेवार आप लोग होगे। ताली पीटनी बहुत आसान है, लेकिन पूछे तो भाई तन्ने क्यों पीटी, तो उसको समझ नहीं आ रहा, बोले ये पीट रहा था तो मैंने पीट दी। मूल समझना बहुत ज़रूरी है। ये उपचुनाव सरकार का उपचुनाव नहीं है, सरकार को इससे कोई खतरा नहीं है, हार की तो भी खतरा नहीं है और जीत की तो भी कोई खतरा नहीं है। ये उपचुनाव आपका उपचुनाव है, ये आपने सोचना है। आप ये सोच रहे हो भी आज तो ये देवीलाल का पोता है और थोड़े दिन बाद कोई दूसरा पोता आ जाएगा और फिर कोई ठाडा कांग्रेस, भाई ठाडे ठाडे ही आएंगे क्योंकि ये मौसम है। लेकिन ये चुनाव आपका है, हमारा चुनाव नहीं है। और जो नेता आते हैं वो गला साफ करके जाएंगे, आधे समझाएंगे आधे उकसा के जाएंगे। कई बार समझने वाले की बात दिमाग में आ जाती है, कई बार उकसाने वाले की दिमाग में आ जाती है। लेकिन वोट आपका है। अगर मेरे गांव के वोट पड़ते हो तो मैं सारे गांव ने ठा लाऊं यहाँ कर ली, कह दूँ भाई ढोलकी में अपने वोट डाल देना। वोट पड़ेंगे आपके, निर्णय सही लेके ठंडे दिमाग से सोच के, अरे इस बार सरकार के साथ चलो। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये सरकार ईमानदार है, पापी नहीं है। ये जो सोचती है अपने इलाके के विकास के लिए सोचती है। सरसा जिले से एक भी सीट नहीं है बीजेपी की, इस बार भी नहीं है, पिछले 5 साल पीछे भी नहीं थी। तो भी सरसा जिले के अंदर लगभग 1200 करोड़ रुपए तो विकास के लिए आए पांचों हलकों में, और 900 करोड़ रुपए मुआवजा आया किसानों का। और ऐसे ऐसे घर 4-4 लाख रुपए किसानों को मुआवजा मिला है, 4-4 लाख। मेरे ज़िले से भी बहुत से आपके पास बीच में आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे अलग अलग पार्टियों से। सरसा से कोई आए, हाथ पकड़ के एक बात पूछ लियो, पहले तो उसका गांव पूछ लेना कौन से गांव का है, और फिर एक बात पूछ लेना भाई तेरे गांव में मुआवजा कितना आया और तुझे कितना आया। अगर वो नट है तो मेरा नंबर लिख लो 93 548 52 010, मेरे को फ़ोन मिला लेना, फलाने गांव का आदमी खड़ा है, फलाना खड़ा है, नाम पूछ लेना, मैं उसी टाइम बता दूंगा इसके खाते में कितने पड़े और इसके गांव के खाते में कितने रुपए पड़े हैं। ये सरकार है जो आपका ख्याल करती है, गरीब का, किसान का, मजदूर का ख्याल करती है। और पहले सरकारें नहीं थी, वो एक ही चीज़ देखती थी, खाने को सामान कहाँ मिलता है, और ऐसे हथकंडे अपनाया करती थी जिससे लूट और खसूट को बढ़ावा मिले। इस सरकार के अंदर कोई भी दागी आदमी नहीं है, भाजपा का एक भी दागी मंत्री नहीं है, भाजपा का एक भी एमएलए दागी नहीं है। और ऐसी सरकार जिसने पिछले 5 साल में भी आपकी सेवा की और आपने फिर दोबारा मौका दिया सेवा करने का। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि इस दफ़ा सारे हरियाणा की नज़र आप पे है, और हरियाणा ही नहीं पंजाब भी आपको देख रहा है, क्योंकि वहाँ सारी पार्टियाँ एक होके और सरकार के जो किसान के कानून है उसके खिलाफ प्रचार कर रही है, उनकी भी नज़र आप पे है। और आप इतने ताकतवर इंसान हो कि आपके एक फैसले से पूरे हिंदुस्तान को एक जवाब मिलने वाला है। जो लोग विकास विरोधी हैं, जो लोग किसान विरोधी हैं, उन लोगों को भी ये सबक सीखने को मिलेगा कि आप
जो भ्रम प्रचार फैलाने का काम कर रहे थे, जनता समझ चुकी है आपकी जो भ्रम की राजनीति है, इसको हम ख़त्म करने का काम करेंगे। तो मैं आप सब लोगों का